अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हम लोग सीएनएस पढ़ चुके हैं जिसमें ब्रेन हमने डिस्कस किया, स्पाइनल कॉर्ड डिस्कस किया और हमने बात की थी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स अराइज होती हैं और वो नर्व्स अराइज करने के बाद आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं, आपके बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं। ये वो बातें थीं जो हमने सीएनएस में डिस्कस कर चुके हैं। नई बात जो है वो क्या है, वही बात है, नई बात कोई नहीं है कि इनमें क्या है, नर्व्स हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लियन। ये हमारे पास एक बात है कि ये क्या है, नर्व से मिलकर बने हुए हैं और इसमें गैंग्लिया होते हैं। तो मल्टीपल, सिंगल मैंने वर्ड लिख दिया गैंग्लियन, मल्टीपल क्या होगा, ये क्या है, गैंग्लिया है, मल्टीपल गैंग्लिया। और इसमें कितनी नर्व्स होती हैं, हमने लास्ट टॉपिक के अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पढ़ा था 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स की, जबकि 12 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर्स हैं स्पाइनल नर्व्स। और ये टोटल कितनी होगी, 43। अब जो क्रेनियल नर्व्स हैं जो ब्रेन से अराइज हुई हैं वो क्या होती हैं, सेंसरी होती हैं। 3 किस्म की होती हैं, सेंसरी भी होती हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्सॉन्स उसमें कौन से होंगे, सेंसरी एक्सॉन्स होंगे। मोटर भी होती हैं और कुछ मिक्स्ड भी होती हैं, मतलब कि 3 टाइप्स की होती हैं। जबकि हमारे पास जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, मिक्स्ड नर्व्स होती हैं। अब हमारे पास ये 2 तरह के रूट बनाती हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं या स्पाइनल नर्व्स हैं, वो हमारे पास 2 तरह के क्या बनाते हैं, पाथवेज बनाते हैं। एक हमारे पास पाथवे बनता है सेंसरी और एक बनता है मोटर पाथवे और सेंसरी पाथवे। अब जो सेंसरी पाथवे इसका क्या काम है, ये नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, जबकि जो मोटर है ये सीएनएस से लेता है मैसेज और कंडक्ट कहाँ तक लेके जाता है, इफेक्टर तक। अब जो इफेक्टर तक रिस्पॉन्स जा रहा है ये 2 तरह से होता है। आगे इसकी इसी बेस पे इसके 2 सिस्टम्स हैं। फर्स्ट सिस्टम का हमारे पास नेम है जी सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो दूसरा हमारे पास है उसे आप लोग क्या कहते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ये उन पार्ट्स को कंट्रोल कर रहा है जो वॉलंटरी एक्शंस रखते हैं, मतलब जो हमारे कंट्रोल्स में है। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल वॉलंटरी एक्शंस। मतलब इसका आसान लफ्ज़ों में क्या होगा कि उन एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है जो हमारे स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच हैं। तो ये उन तक मैसेज लेके जाएगा जो कहाँ पे अटैच हैं जी, स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल आपका पूरे का पूरा क्या है जी, वॉलंटरी एक्शंस में आता है। जबकि जो हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये वो मैसेज होगा, ये वो मोटर न्यूरॉन्स होंगे जो मैसेज लेके किधर जाएंगे, उन पार्ट्स तक लेके जाएंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शंस। और उनमें कौन से हैं जी, एग्जाम्पल के तौर पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्डियक मसल, स्केलेटल मसल
और ग्लैंड्स वगैरह जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये 2 मेन हैं हमारे पास सिस्टम। इनमें आगे फिर 2 सिस्टम्स हैं ऑटोनॉमिक में। सिमेप्टिक नर्वस सिस्टम हमारा यहाँ तक एंड हो जाता है। ऑटोनॉमिक आगे फिर 2 में डिवाइड होता है। एक हमारे पास है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब जो हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये उस वक्त इन एक्शन होता है जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इन इमरजेंसी सिचुएशन ये उस वक्त रिस्पॉन्स कर रहा है इन्वॉलंटरी एक्शन के रिलेटेड, लेकिन उस वक्त रिस्पॉन्स करेगा जब कंडीशन कौन सी है, इमरजेंसी। मीन क्या है, फाइट और फ्लाइट। कोई इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उस वक्त 2 सिचुएशंस होती हैं, या तो आप उसके साथ फाइट करें या वहाँ से भाग जाएं। इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन नहीं होती। अब इसमें ये क्या वर्क करता है, इसका रोल क्या है? इसका रोल ये है कि आपके जो पिपल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, आपकी जो आंखें हैं ये क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। डायलेट पिपल्स ये इमरजेंसी की सिचुएशन में होता है। आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है, स्पीड अप हार्ट बीट। थर्ड क्या होगा, आपकी ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ क्या होगा, इनहिबिट डाइजेशन। डाइजेशन को ये क्या कर देगा, रोक देगा। और ये कब हुआ है, जब कंडीशन कौन सी थी, इमरजेंसी की थी। अब इमरजेंसी की सिचुएशन सारे टाइम तो नहीं रहनी, जब ख़त्म हो जाएगी तब क्या हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। ये इसको आप लोग दूसरा नाम देते हो रेस्ट एंड डाइजेस्ट। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, फाइट एंड फ्लाइट। पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। जो कंडीशन अब नॉर्मल हुई थी उन्हें नॉर्मलाइज करेगा। मतलब क्या है, पीपल्स को वापस अपनी जगह पे ले आएगा, कंट्रैक्ट हो जाएंगी, कंट्रैक्ट पीपल्स। उसके अलावा डाइजेशन रुक गई थी, यहाँ पे प्रमोट करेगा। और क्या होगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। ये सारे कब हुए हैं, जब कौन से नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, पैरासिम्पैथेटिक। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व रिलेटेड है, 2 पाथवे हैं, सेंसरी और मोटर है। और सेंसरी का क्या काम है, रिसेप्टर टू सीएनएस, मोटर सीएनएस टू इफेक्टर। उसके 2 पाथवे हैं, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक के फिर 2 हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। जो सोमैटिक है ये वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक इनवॉलंटरी को। सिंपैथेटिक इमरजेंसी में वर्क करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक जब इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो जाती है तो उस वक्त वर्क करता है। तो ये हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। और एक हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, ये एक ऐसा एक्शन है जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता और ये इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स होता है। ये क्या है, एक ऐसा एक्शन जो इनवॉलंटरी है और इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। पहले इसकी डिफाइन डिस्कस करते हैं, फिर आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स है और ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है। अब सोचने वाली बात है कि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है और फिर भी वर्किंग हो रही है, कैसे? फॉर एग्जांपल, आप लोग किसी के असिस्टेंट हैं, कोई बॉस है, आप उसका असिस्टेंट हैं। आपके पास कोई आदमी आता है, वो कहता है कि सर हमें बहुत इमरजेंसी है, हमें ये काम कर दें। लेकिन अगर आप वो मैसेज या वो पैगाम बॉस तक लेके जाते हो और वापस वो पैगाम आके देते हो, तो इस टाइम में क्या हो सकता है, लेट हो सकती है, वो काम उनका ख़राब हो सकता है, कोई मसला हो सकता है। और आप बॉस से पूछे बगैर वो काम कर देते हो, क्योंकि असिस्टेंट हो, आपके पास अथॉरिटी, आप कर सकते हैं। ये आपने कर दिया। अब आपने कर दिया, लेकिन
उनका तो काम हो गया, लेकिन क्या करेंगे आप उसके बाद बॉस को बताएंगे कि सर मैंने ये काम आपकी गैर मौजूदगी में या आपको बताए बगैर ये किया है। इसी तरह रिफ्लेक्स एक्शन भी क्या है, कैसा रिएक्शन है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड वर्क कर देता है लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। स्पाइनल कॉर्ड ने वर्क कर दिया लेकिन उसके बाद वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मैसेज भेजता है कि मैंने ये काम किया है। तो उसे आप लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और इट इज़ कंट्रोल्ड बाय रिफ्लेक्स आर्क। अब ये नई टर्म है रिफ्लेक्स आर्क क्या है। ये एक ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू नर्व्स ट्रांसमिट होती हैं फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। उसे आप लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। A pathway, the pathway of neuron over which the nerve impulse travel during reflex action। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो नर्व इम्पल्स जिस रास्ते से ट्रेवल करती हैं उसको आप लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये हमारे पास रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क की डेफिनेशन है। हमने इसको एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करना है कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन वर्क करता है। तो एग्जांपल के थ्रू कैसे डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले स्टिमुलस होना चाहिए। इस टॉपिक चैप्टर का पहली बेस ही क्या है, स्टिमुलस। वो स्टिमुलस आएगा, वो रिसेप्टर, वो सारा कुछ। आप लोग क्या करते हैं जी, आपका हैंड जो है वो किसी को टच हो जाता है, किसी हार्ड चीज़ को, और आप उस हाथ को पीछे खींचते हैं। और इस पूरे ये जो 1 सेकंड का प्रोसेस है इसे आप लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं कि आपने गलती से किसी कोई गर्म चीज़ टच कर दी है और फ़ौरी आपका हाथ पीछे आया है। ये 1 सेकंड 2 सेकंड में बल्कि मिली सेकंड में ये वर्क होता है, तो इसे आप रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो स्किन रिसेप्टर्स हैं, इसका प्रोसेस है स्किन रिसेप्टर्स पुलिंग। एग्जांपल क्या है, पुलिंग हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। अब इसमें स्किन रिसेप्टर प्रोसेस क्या, स्किन रिसेप्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं स्टिमुलस ऑफ हीट को। और रिसेप्ट करने के बाद ये सेंसरी न्यूरॉन सेंड करते हैं नर्व इम्पल्स किसको, सीएनएस को। और वो सीएनएन के किस पार्ट तक जाता है जी, स्पाइनल कॉर्ड। कोऑर्डिनेटेड मैसेज आपका पहुंच चुका है, 3 स्टेप हमारे हो चुके हैं। अब इंटर न्यूरॉन जो स्पाइनल कॉर्ड की होती हैं, इंटर न्यूरॉन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ये मैसेज भेजते हैं, नर्व इम्पल्स भेजते हैं जी मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर तक। मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। रिसेप्टर ने एक्सेप्ट किया स्टिमुलस को, उसने मेसेंसरी नर्व इम्पल्स भेजी स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड ने इफेक्टर को भेजी। वो आई किस तरह, मोटर न्यूरॉन के थ्रू पाथवे, आपको पता है। अब इसने क्या, आपने क्या किया, इफेक्टर क्या करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं। इफेक्टर ने रेस्पॉन्स दिया और वो रेस्पॉन्स क्या है, कंट्रैक्ट मसल्स क्या हो गया, मसल्स इफेक्टर हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। और हमारा हैंड क्या हो जाता है, आवर हैंड इज पुल्ड अवे, और हमारा हाथ पीछे की तरफ खींच गया। और ये सारा प्रोसेस क्या हुआ है, कोई मिली सेकेंड के अंदर अंदर हुआ है। इसको पूरे प्रोसेस को, ये किसकी एग्जांपल है, एक रिफ्लेक्स एक्शन की एग्जांपल है। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक साइड बॉक्स हमारे पास है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन वॉलंटरी एक्शंस एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन वो हैं द एक्शन विच आर अंडर आवर
कॉन्शियस कंट्रोल कॉल्ड वॉलंटरी एक्शन, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं उसे आप लोग क्या कहते हैं, वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। मूवमेंट ऑफ और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल के तौर पर हम डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा वॉलंटरी एक्शन हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। इनवॉलंटरी एक्शन वो हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। द एक्शन विच आर नॉट अंडर आवर कॉन्शियस कंट्रोल कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। इसके एग्जांपल है हार्ट बीट, दिल का धड़कना आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक के अंदर, कोई इससे पिछले टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें।